हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखते हैं दोस्तों इनमें क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, या इस इंग्लिश में हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। इन अभिक्रियाओं में एक से अधिक सक्रिय तत्व किसी अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं। यानी कि कोई सक्रिय तत्व है तो वह किसी अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण। तो फेरस यानी कि लोहा कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 विलयन में से कॉपर विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं। फलस्वरूप फेरस सल्फेट FeSO4 तथा कॉपर सल्फेट बनते हैं। ठीक है गाइस, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। इन अभिक्रियाओं में प्रायः अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेते हैं। यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे वो कम क्रियाशील तत्वों का स्थान ले लेंगे और उन्हें डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। अब देखते हैं हम इसकी रिएक्शन। तो Fe यानी कि लोहा की रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के साथ करवाएंगे तो हमें फेरस सल्फेट प्राप्त होगा प्लस कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि कॉपर विस्थापित होकर यानी कि फेरस कॉपर को विस्थापित कर कर स्वयं उसका स्थान ले लेगा और कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो देखते हैं द्विविस्थापन रिएक्शन क्या होती है। तो देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, या हम इसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। इन अभिक्रियाओं में आयन का परस्पर विनिमय या आयन्स का आदान प्रदान होता है। इन अभिक्रियाओं में परमाणु समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापन हो जाता है, यानी कि पूरे समूह का ही विस्थापन कर देता है। ठीक है, यानी कि पूरा समूह दूसरे परमाणु के समूह का विस्थापन कर देगा। तो देखते हैं इसका उदाहरण। तो बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 की रिएक्शन हम Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट के साथ करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। तो गाइस, होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। तो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो और तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।